सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं सीवेट्स आर अ टाइप ऑफ मेराइन एल्गी ओफन फाउंड इन कोस्टल वाटर। आप सभी को पता है बिल्कुल, ये एक टाइप की मेराइन एल्गी होती हैं जो कोस्टल वाटर्स में मिलती है, बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं सीवेट स्पीसीज, जैसे कि एक का नाम दे दिया इन्होंने कैल्प्स, ये एसेंशियल नर्सरी हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं फिशरीज के लिए और अदर मैरीन स्पीसीज के लिए, बिल्कुल भाई ये प्रोवाइड करती हैं। थर्ड है सागर परिक्रमा यात्रा, ये मेनली इसका एम है अवेयरनेस रेज करना सस्टेनेबल मेराइन रिसोर्सेज के यूज़ के बारे में, और जो भी कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए स्कीम्स है उनको प्रमोट करना। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कौन सी स्कीम? सागर परिक्रमा यात्रा, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और हमें बतानी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसके बारे में तो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सीवर्ड्स के बारे में बोला था, सीवर्ड्स के बारे में सारी चीज़ें सही है, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज मेरे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी से मैं बात नहीं कर पाऊँगी। आज देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोलता है? हमें बताना है इकोसाइड के बारे में। आपने सुसाइड का नाम सुना होगा। साइड मतलब होता है डिस्ट्रक्शन करना, इको मतलब इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो इकोसाइड रेफर्स टू विलफुल और एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू द इन्वायरमेंट दैट रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस। बिल्कुल, अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है इकोलॉजी को तो उसमें क्या होंगे? लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोलो कि इकोसाइड का मतलब ये होता है कि विलफुल एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू द इन्वायरमेंट जिससे लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस हो। सेकेंड है इकोसाइड इज नॉट कंसिडर्ड एज ए क्राइम इन एनी कंट्री। बोल रहा है कि इकोसाइड कहीं पे भी किसी भी कंट्री में क्राइम नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 11 कंट्री में क्राइम माना जाता है इकोसाइड को, ठीक है। अभी मैक्सिको में भी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में? क्योंकि अभी मैक्सिको लॉ लेके आया था कि हम भी इकोसाइड को क्या बनाएंगे, पार्लियामेंट में अपने में लोग लेके आए थे मैक्सिको के, तो कि हम भी जो इकोसाइड है उसको क्राइम बनाएंगे, ठीक है। थर्ड है इंडिया हैज़ फुली इम्प्रेस्ड इकोसाइड इन इट्स इन्वायरमेंटल लॉ। नहीं, इंडिया ने अभी तक इकोसाइड को इम्प्रेस नहीं किया है अपने इन्वायरमेंट लॉ में। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि किसने इसको कर रखा है, किसने इसको नहीं कर रखा है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताने क्या करेक्ट स्टेटमेंट? तो करेक्ट तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए, ठीक है। इकोसाइड के बारे में मैंने आपको करंट न्यूज़ बता दी है कि भाई करंट में क्या है, मैक्सिको इसको अपना लॉ बनाना चाहता है। 11 कंट्रीज़ में है ये टर्म किसने कॉइन की थी? इकोसाइड वाली टर्म 1970s में कॉइन की थी। किसने? 1970s में कॉइन की थी। एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर गेल्स्टन। क्या नाम था उनका? आर्थर गेल्स्टन उनका नाम था। कभी भी आ जाती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो आर्थर गेल्स्टन उनका नाम था। 1970s में उन्होंने की थी कि मेनली इन्वायरमेंटल का डिस्ट्रक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था? उन्होंने बोला था वॉरफेयर अगर होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होता है, इनके कारण अगर आप इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करते हो तो उसको बोलते हैं इकोसाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बस सारी चीज़ें यही थी इकोसाइड के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में। ये आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? सबसे पहले सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है हेल्थ फॉर हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेज ऑगमेंटिंग फैसिलिटी फॉर क्वालिटी मेडिसिन इन अंडर सर्व्ड स्टेट्स वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। तो आप सभी ने सुना होगा, ये फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड है, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है ये, ठीक है। पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है, इसको बोला जाता है आरोग्य मैत्री क्यूब। इस हॉस्पिटल को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, 72 क्यूब्स में इसको असेंबल किया जा सकता है, और बहुत सारी एसेंशियल जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे हैं इसमें। किस प्रोजेक्ट के अंदर इसको बिल्ड किया गया है? एक प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर इसको प्रोजेक्ट किया गया है, BHISHM, ठीक है। इस प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर इसको किया गया है। ये भीष्म प्रोजेक्ट क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर
सहयोग हित एंड मैत्री, ये है फुल फॉर्म। इस प्रोजेक्ट के अंडर इस मतलब आरोग्य मैत्री क्यूब या जो टाइप का हॉस्पिटल है इसको बनाया गया है। ठीक है, इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर है, मिनी आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरे, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर शेल्टर, पावर स्टेशन, सब कुछ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हो जाता है हमारा सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स के बारे में सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये इसको हम वुलस्टर्स डिजीज़ भी बोलते हैं और ये जूनोटिक डिजीज़ है। बिल्कुल भाई, इसको ये बोलते हैं। ये प्राइमरली डिजीज़ हर्बीवोरस की है विद बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स बीइंग अफेक्टेड बाई इट। बिल्कुल, दोनों ही टाइप के एनिमल्स इससे अफेक्ट होते हैं। थर्ड है होस्ट एनिमल शेड द बैक्टीरिया इनटू द ग्राउंड विच स्पोरुलेट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। बिल्कुल, होस्ट एनिमल्स कैसे गेट करते हैं उसको? ग्राउंड में जो बैक्टीरिया शेड कर देते हैं उनसे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, तो आपको सब पता चल गया भी। एंथ्रेक्स को क्या बोलते हैं? वुलस्टर्स डिजीज भी बोलते हैं या फिर इसको मैलिग्नेंट प्यूस्टूल भी बोलते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट प्यूस्टूल्स भी इसको बोल सकते हैं, मैलिग्नेंट प्यूस्टूल्स। ठीक है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया करता है, आपने नाम सुना होगा। बैक्टीरिया से होती है बीमारी बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस एक बैक्टीरिया जो मेनली इसको कोज करते हैं, किसको? एंथ्रासिस को। ठीक है, ये बता दिया जूनोटिक डिजीज है, मेनली ह्यूमंस में भी ये फैल सकती है, एनिमल्स में भी। एनिमल्स में तो फैलती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले बोले हेट स्पीच जो है रेफर्स टू इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर। आप सभी को पता है हेट स्पीच का मतलब यही होता है। बिल्कुल। सेकंड बोल रहे हैं एट प्रेजेंट देयर आर नो प्रोविजंस इन आईपीसी टू पेनलाइज हेट स्पीच। क्यों भाई? बिल्कुल प्रोविजंस हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारे आईपीसी में, जैसे कि आपने सुना होगा सेक्शन 153A, ठीक है, 153B। ठीक है, इसके अलावा आपने 495 ट्रैक सिद्धू मूसेवाला जी का तो सुना ही होगा। सॉरी 295, 495 बोल रही हूँ, 295। तो ये 295 क्या है? आईपीसी का सेक्शन है जो हेट्रेड के अगेंस्ट लगता है। जब आप किसी पर्टिकुलर क्लास के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देते हो ना, तो उसके बाद आप पे लगता है सेक्शन 295 है। ठीक है, तो ये तो आपने सुना ही होगा। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इंडिया में कोई प्रोविज़न नहीं है हेट स्पीच को वो करने का? तो याद रखना, आप कभी याद आए तो ऐसे 295 है कभी भी। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, सिद्धू मूसेवाला जी के सॉन्ग तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, आसान सा था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? भीमबेटका के रुक शेल्टर्स के बारे में बताना है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या फिर हम बोल सकते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? सिक्स्थ क्वेश्चन है हमें कुछ रॉक शेल्टर्स भीमबेटका के बारे में बताने थे। सबसे पहले भीमबेटका ओन्स इट्स नेम्स टू द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। देखो आप सभी को पता है भीमबेटका मेनली बिल्कुल महाभारत के कैरेक्टर से उनका नाम आता है। सेकेंड है अपर पैलियोलिथिक एज वेल एज मिडिवल पीरियड रॉक पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन दिस। बिल्कुल मिल सकते हैं। थर्ड बोल रहे भीमबेटका पेंटिंग्स आर हाईली सेकुलर इन नेचर। आप खुद बताओ, क्या भीमबेटका की जो पेंटिंग्स थी क्या वो सेकुलर थी? बिल्कुल भी सेकुलर नहीं थी। वहाँ पे रिलीजियस या फिर रिचुअल जो सिंबल्स थे वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सेकुलर पेंटिंग्स बनाई गई थी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल 2 स्टेटमेंट है इसमें। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग है क्योंकि सेकुलर नहीं था ना, कई सारे के रिलीजियस सिम्बल्स भी वहाँ पे बनाए गए थे। सेकेंड बोल रहे हैं हमें मिजोलिथिक पीरियड के बारे में। अरे यार, मिजोलिथिक पीरियड क्या है? सबसे पहले माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय मिजोलिथिक पीपल फॉर हंटिंग। बोल रहे माइक्रोलिथ्स का यूज करते थे मिजोलिथिक पीपल हंटिंग के लिए। आप सभी को पता है, फेमस स्टेटमेंट है, मिजोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ यूज होते थे। एमएम से भी बताया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्रिमिटिव कल्टिवेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिल्कुल भाई। थर्ड बोल रहे फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ गंगा प्लेन्स टू प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट मिजोलिथिक पीरियड के बारे में करेक्ट है। करेक्ट बताने हैं तो करेक्ट तो तीनों ही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ड्यूरिंग द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतेदार्स कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन द विलेज एंड एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। आप सभी को पता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के फर्स्ट में कुछ रिच पीजेंट्स की एक क्लास बन गई थी जिनको जोतेदार्स बोलते थे। उन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर लिया था विलेजेस में और बहुत सारी लैंड को एक्वायर कर लिया था। जोतेदार फॉर लॉयल टू जमींदार। सब एक बात बताओ, अगर जोतेदार से सब कुछ करने लग जाएंगे, वो सारी चीज़ कंट्रोल करने लग जाएंगे, तो जमींदार उनसे लॉयल कैसे हो सकते हैं, वो जमींदार से लॉयल कैसे हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि वो इनके वो थे, ठीक है। ये ज़्यादा पर इनके राइट से मेनली जो जमींदारी अथॉरिटी थी वो क्या हो गई थी, वीकन हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि भाई जोतेदार लॉयल होते थे कि इनके क्या नाम लेते हैं इनके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बतानी क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कुछ ट्रीटीज़ को बताना है। फेमस ट्रीटीज़ हैं जो ये कब से कब तक हुई हैं। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आप सभी को पता होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी ये बक्सर के बाद 1765 में हुई थी ये, ठीक है। किसके बीच में, आप सभी को पता है शाह आलम टू मुगल एम्परर थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। शाह आलम टू और किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी 1764 के वॉर के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। तो ये पता चल गया 1765 में हुई थी। फिर हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुई थी, आपको याद होगा 1802 में हुई थी। 1802 में हुई थी ये मराठास के बीच में। बाजीराव टू जो मराठा पेशवा थे और मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब बैटल ऑफ पूना हो गया था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई थी, ठीक है। उसके बाद है हमारा श्रीरंगपट्टनम। ये आप सभी को पता है, ये एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था ये तो 1792 में हुई थी, ठीक है। तो 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर के वॉर के बाद ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी। तो अब हमें बताना है क्रोनोलॉजी आप देख लो भाई अब कैसे है, ठीक है। क्रोनोलॉजी कैसे आ जाएगी, पहले फर्स्ट हुई, फिर थर्ड हुई, फिर सेकंड हुई। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर स्टोन एज कल्चर। बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी एज की कल्चर है, ये है हमारी आयरन एज कल्चर है। कौन से, आयरन एज कल्चर है, गंगेटिक प्लेन की, घग्गर हाकड़ा वैली की, ठीक है। याद रखना ये उसकी है। सेकंड है इट इज़ कंटेम्प्रेरी टू एंड सक्सेसर टू द ब्लैक एंड रेड वेयर। बिल्कुल ये कंटेम्प्रेरी और सक्सेसर मान सकते हो ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके बाद कौन सी आई, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसके बाद कौन सी आई, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आई, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। याद रखना मेनली महाजन पद्स और मगधा के टाइम पे। तो ये है हमारा इसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी नोट पे देखो अपने हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और आपको थोड़ी सी आज कमी लगी हो तो सॉरी भाई, आज मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ, है ना। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।